हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बेरिलियम सल्फेट BeSO4, MgSO4, स्ट्रोंशियम सल्फेट, कैल्शियम SO4। ये आपका मतलब कैल्शियम सल्फेट, ये पहला ऑप्शन है। फिर BeSO4 ग्रेटर देन MgSO4 ग्रेटर देन CaSO4 ग्रेटर देन SrSO4। फिर है BeSO4 greater than MgSO4 less than CaSO4 less than SrSO4। फिर है MgSO4 less than CaSO4 less than SrSO4 and less than BeSO4। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट देखें क्वेश्चन का, तो हम यही देखेंगे ट्रेंड ऑफ solubility ऑफ सल्फेट्स, राइट। आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की यानी कि ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं आपके, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 यानी कि एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं ना, तो ये ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं। तो इनकी सल्फेट्स का क्या ट्रेंड रहता है, क्या ऑर्डर रहता है, वो हमें डिस्कस करना है। तो देखो क्या होता है कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे जैसे आपका क्या होता है सेकेंड ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये आपका ग्रुप 2 होता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, तो लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी जो होगी, लैटिस एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, या कॉन्सिक्वेंटली इसको ऐसे भी बोलते हैं कि जब 1 मोल आयंस कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी लैटिस एनर्जी होती है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, तो लैटिस एनर्जी क्या करती है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? सल्फेट्स की। जो सल्फेट वाले कंपाउंड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के जो सल्फेट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। उनकी लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सल्फेट आयन जो आपका है वो बहुत बड़ा है, राइट। सल्फेट आयन इज वेरी बिग, कि अगर आपका आयंस के साइज में यानी कि कटायंस के साइज में अगर स्मॉल इंक्रीज हो भी रहा है, कटायंस के साइज में स्मॉल इंक्रीज होगा एज वी गो डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। तो कटायंस का जो इंक्रीज है डाउन द ग्रुप वो स्मॉल है, एंड सल्फेट जो उसके साथ लगा हुआ है वो बहुत बड़ा है। तो स्मॉल इंक्रीज इन कटायंस ज्यादा फर्क नहीं, स्मॉल इंक्रीज इन कटायंस से ज्यादा फर्क उस पर नहीं पड़ता लैटिस एनर्जी पे, इसलिए लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। लेकिन क्या होता है, जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है, राइट, हाइड्रेशन एनर्जी किससे रिलेटेड होती है? जब वाटर मॉलिक्यूल्स आकर मतलब हाइड्रेट होते हैं, जब आपके मोल ऑफ आयंस, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है इट डिक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम +2 टू बेरियम +2। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना, नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, तो जब साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा आयन का, तो वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आसपास नहीं ले पाएगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीज इज मोर प्रोनाउंस्ड इन कंपैरिजन टू लैटिस एनर्जी, तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी का इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स जो है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो मेजर इफेक्ट जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इसका, वो है हाइड्रेशन एनर्जी, जिसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी बेरिलियम सल्फेट की सबसे ज्यादा होगी, फिर मैग्नीशियम सल्फेट की होगी, फिर होगी कैल्शियम सल्फेट की, और फिर होगी स्ट्रोंशियम सल्फेट की। तो ये जो है मेरा आंसर होगा, और ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। तो अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर देखें फाइनल, तो वो रहेगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।